के माध्यम से सर्वप्रथम यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग कार्य करते हैं, एक शिक्षक हैं, शिक्षक के नाते जो समाज का, देश का जो भलाई का कार्य करना है या उनके लिए जो कार्य करते हैं, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने भी उनका स्वास्थ्य का कामना किया था। साथ में सद्बुद्धि का भी कामना किया था कि जो वेतनमान का मुद्दे पर उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि 3 माह के बाद हम कर देंगे, 3 साल बीत गया है, अब वो उस पर आगे बढ़ जाएँ। और अब रही बात है कि अगर इस कार्य को कर नहीं रहे हैं तो हम लोग इसी के लिए आज बैठक भी रखे हैं, और बैठक रख के ये निर्णय पर आ गए हैं कि अब तमाम कार्यालय जो वाकई में इस सरकार को बनाने में जो 3 पार्टियां एक साथ गठबंधन में हैं, उन तीनों पार्टियों का कार्यालय का घेराव करेंगे। साथ में अभी आप देखे होंगे कि ईपीएफ कल्याण कोष का जो बैठक अभी 3 अक्टूबर को होना है, उसके लिए भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि उस बैठक में जाएंगे। परंतु जो विभाग का जो है निर्णय कि ईपीएफ और कल्याण कोष पर बात करेंगे, हम लोग निश्चित रूप से उसका स्वागत करते हैं, परंतु हम लोग इस बात का विरोध करेंगे कि ईपीएफ कल्याण कोष के साथ साथ और भी जो भी समझौता हुए हैं उस पर भी आप आगे बढ़े। जो वेतनमान है उस वेतनमान को हमें एकदम स्पष्ट इस पर दिखता है कि जो चिट्ठी निकली है, अभी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के बीच में अगर चिट्ठी निकलनी चाहिए तो वो वेतनमान की निकलनी चाहिए, जबकि वेतनमान का चिट्ठी बैठक ना निकल के वो ईपीएफ और कल्याण कोष की बैठक निकल गई है। हम लोग इसको निश्चित मानते हैं कि कहीं ना कहीं हमें डाइवर्ट करने का ही प्रयास है, इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे और बाकायदा विरोध दर्ज करेंगे। प्रमोद कुमार, प्रदेश संरक्षक, टेट सफल सहायक अध्यापक संघ, प्रदेश स्तरीय हम लोग को जो बैठक थी जिला और प्रदेश स्तर का, इसमें हम लोगों ने निश्चित रूप से या मन से हम लोग चाहे हैं कि हम लोग को पार्टी का कार्यालय का घेराव होगा, सभी मंत्रियों का घेराव होगा, और जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तीनों पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आवाज़ का हम लोग घेराव करेंगे। तत्पश्चात अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन की घोषणा करेंगे, और अंत में हम लोग 50,000 सहायक अध्यापक अपने परिवार के साथ में राज्यपाल के समक्ष हम लोग आत्मदाह करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही राज्य सरकार की होगी। आप लोग को चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सरकार पारा शिक्षकों के साथ दोहरी नीति अपना रही है कि एक तरफ अल्पसंख्यक विद्यालय में एक भी दिन कोई शिक्षक विद्यालय नहीं गया है, और ना ही वह टेट पास है, उसे 4600 और 4200 का ग्रेड पे उसे दिया जा रहा है। और 2 दिन पहले माननीय शिक्षा सचिव के द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पुरानी पेंशन योजना भी मिलेगी उन लोगों को, और जबकि हम लोग 20 सालों से अपने विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को सेवा दे रहे हैं, और हम लोग टेट पास हैं, डीएलएड हैं, डीपीई हैं और बीएड भी हैं, उसके बावजूद सरकार हम लोगों के साथ वेतनमान देने में आनाकानी कर रही है। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम लोग गांव में रहते हैं, एक सिर्फ पारा शिक्षक नहीं है, हम लोग गांव में फैसला भी करते हैं, गांव में संगठन को भी चलाते हैं। हम लोग सरकार बना सकते हैं तो सरकार को उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकते हैं। समन्वय समिति के प्रदेश सदस्य संजय मेहता, झारखंड। कि 9 जून 2020 को इसी सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई थी, और जो हमारे हाई लेवल में चाहे वो एजुकेशन सेक्रेटरी हो, फाइनेंस सेक्रेटरी हो या कार्मिक विभाग के सेक्रेटरी हो, सारा लोगों ने लिया था निर्णय कि जितने भी टेट पास शिक्षक हैं सबको हम वेतनमान देंगे। और जो हम लोगों ने कार्यालय घेराव का निर्णय लिया है, इसलिए निर्णय लिया है किसी भी सरकार का घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, वह सरकार का आईना होता है। और जो यह तीनों जो है पार्टी है, झामुमो हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 3 माह में तमाम सेवा शर्त के साथ टेट पास शिक्षकों को वेतनमान दूंगा। तो जब मैं उनके कार्यालय को घेरने जाऊंगा तो जो वह घोषणा पत्र जारी किए हैं वह मैं उनको लगा के दूंगा, और उनसे पूछूंगा कि क्या यह घोषणा आपका नहीं है। और जब आपका घोषणा है कि 3 माह में देने के, तो 4 साल बीतने वाला है। आप जो है से कुंभकर्णी नींद में जो सोए हुए हैं, वह मैं आपको जगाने आया हूं। आप जग जाइए, और अगर तत्काल नहीं करते हैं तो मैं तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके आवास का घेराव करेंगे। और वह घेराव के बाद भी नहीं हुआ तो जो 14,000 हम लोग टेट पास पारा शिक्षक हैं, उनके फैमिली का संख्या 5 होता है, तो 14 25 70,000 व्यक्ति इसी जो है से राजभवन के नजदीक आएंगे हम लोग, और हम लोग आत्मदाह करेंगे, क्योंकि
सरकार हम लोगों को झूठ बोल रही है। जब हमारी जायज मांग है, हम आपने कहा कि आप सारी व्यवस्था करते हैं। हमारी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्पष्ट उसमें लिखा हुआ है कि जो भी टेट पास अर्हता रखते हैं, ट्रेंड है, उन्हें जो है से शिक्षक बनाया जाए। टेट का जो हम लोगों ने दिया था एग्जाम सर्टिफिकेट जो है उसमें लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर, लेकिन यह सरकार जो है से आचार्य नियुक्ति नियमावली लाई है, इसीलिए यह किसी रूप में मान नहीं है। सरकार को हमें तत्काल जो है से 4200 और 4600 का ग्रेड पे और तमाम वेतनमान देना होगा, वरना सरकार हमारी विरोध झेलने को तैयार है। और मैं बता दूं, जब हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया तो यह सिंगल इंजन की सरकार को फेंकने में हम लोगों को जरा सा भी नहीं लगेगा देर। इसलिए सरकार सावधान हो जाए और तत्काल हमें वेतनमान की घोषणा करे। सवाल यह है कि आप सरकार को चुनौती दे रहे हैं। मैं सरकार को इसलिए दे रहा हूं चुनौती कि सरकार ने हमसे किया था वादा, व्यक्ति ने नहीं वादा किया था, और हम भी सरकार के तहत काम करते हैं। और जो मेरा सर्टिफिकेट है वह मैं सारे लोगों को दिखाया हूं, असिस्टेंट टीचर लिखा हुआ है। तो मैं अपनी मांग के प्रति वफादार हूं और सरकार को भी हमारे काम के प्रति वफादार होना चाहिए। और मैं सरकार को चुनौती दूंगा कि जो सही है वह सरकार को सही करना होगा, और सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में भी यह लिखा है। परिचय दीजिए। मिथिलेश उपाध्याय, समन्वय समिति सदस्य, झारखंड। कि हम लोग आज 34वां दिन का अनशन लगातार जारी था, लेकिन 34 दिनों में हम लोग लगातार अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने में काफ़ी प्रयास किए, लेकिन ये जो बहरी और गूंगी सरकार है उनकी कानों में अभी तक जू नहीं रेंगा। तो हम लोगों ने बाध्य होकर के निर्णय लिया कि हम लोग 24 जिला का कमेटी और प्रदेश कमेटी की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था। और आज तमाम 24 जिले के साथी और प्रदेश कमेटी के साथी पहुंचे और हम लोगों ने लगातार एक मैराथन बैठक चली और 4 घंटे की बैठक चली। अंततः हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब जो है सो अब जो हमारा सर से पानी ऊपर बहने लगा है, अब हम धैर्य मेरा अब टूटने लगा है, अब हम सरकार के आश्वासन से हम नहीं अब मानेंगे, अब हमको वेतनमान चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आज 4 घंटे की बैठक के बाद जो उपरांत हम लोगों ने निर्णय लिया है, ये है कि हम लोगों ने जेएमएम कार्यालय के जो केंद्रीय कार्यालय है उसको 8 अक्टूबर को हम लोगों ने घेरने का निर्णय लिया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किए थे 2019 के चुनाव में कि यदि मेरी सरकार बनती है तो हम 3 महीने के अंदर हमको वेतनमान देंगे। लेकिन आज 4.25 साल बीत गए, जरा सा वो आज तक वो पहल नहीं किए। तो अब हम उन्हीं के कार्यालय से शुरू करेंगे। उसके बाद जो उनके सहयोगी दल हैं कांग्रेस, हम उनके भी कार्यालय के घेराव करेंगे। हमको अभी भी विश्वास है कि जो हेमंत सोरेन की सरकार है निश्चित रूप से हमको वेतनमान देगी। हम उसको जगाने काम कर रहे हैं, जो सरकार सोई है हम जगाने काम कर रहे हैं। अंततः जब हमको लगेगा कि सरकार नहीं हमको देगी तो हम फिर उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी के अगर दोबारा यदि उनके आवास घेरना पड़े तो हम उससे भी नहीं चुकेंगे। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम जो 14,042 है हम आत्मदाह के भी पीछे नहीं हटेंगे। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री का आवास में आपने घेरा, विधानसभा घेरा, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन के फलस्वरूप सरकार ने आप लोगों को तवज्जो नहीं दे रही है, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को अनसुना कर रही है? देखिए, यदि अनसुना करती है तो अभी तक हमको तो विश्वास नहीं है, अनसुना कर रही है। सारे जहां से हम लोग संपर्क करें, जिस मंत्री विधायक से बात हो रही है, सकारात्मक आ रहा है। जिस प्रकार से यदि रघुवर के जैसा अनसुना किया तो जो रघुवर का हाल होगा उससे भी बुरा हाल होगा इस सरकार का। आप कह रहे हैं कि सकारात्मक बात जो है हो रही है, लेकिन नकारात्मक में क्यों बदल रही है, ये बताएं। हम इसीलिए तो धैर्य रहे, अभी तक हम उग्र की ओर नहीं बढ़े हैं। हम अभी भी आशा और विश्वास है कि सरकार कुछ ईडी का जो प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री चल रहा है उनसे ये भी बातें आ रही है कि थोड़ा व्यस्तता है। जैसे ही व्यस्तता समाप्त होगी तो हमको विश्वास है कि जरूर मेरे वेतनमान पर वो पहल करेगी और तमाम जो 14,000 टेट पास है वेतनमान हम लोग मिले, आशा उम्मीद अभी भी हम बना हुआ है। परिचय दीजिए। मनोज शर्मा, समन्वय समिति सदस्य, रांची। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारी बात पूरी आवाम तक, सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं।
और आशाजनी लाजमी है। हम लोगों ने तब से काम शुरू किया जब कोई भी शिक्षित युवा 1000 रुपये में काम करना नहीं चाहता था। हम लोग सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जाके काम किए हैं, शिक्षा का अलग जगह हैं। उसके बाद सरकार जैसा जैसा दिशा निर्देश देती गई, हम वैसे वैसे अपनी योग्यता बढ़ाते गए और आज पूर्ण शिक्षक बनने की सारी योग्यता रखते हैं। NIOS या NEP का जो गाइडलाइन है उसके मापदंड में एक शिक्षक बनने के लिए जो जो अर्हताएँ जरूरी होती है वो सारी अर्हताएँ से हम लोग अपने बाल बच्चे घर परिवार सबको छोड़ के इस मूसलाधार बारिश में तेज़ गर्मी में यहाँ पड़े हुए हैं। तो हम लोग ने थक हार कर यह निर्णय लिया है कि हम लोग राजद का प्रदेश कार्यालय, कांग्रेस का प्रदेश कार्यालय और JM का प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग जैसे कुंभकर्ण को ढोल नगाड़ा बजा के जगाया जाता है था, उसी तरह हेमंत सोरेन को हुरकुट के जगाएंगे।